हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। किन्हीं दो समुच्चयों ए और बी के लिए सिद्ध कीजिए कि पावर सेट ए बराबर पावर सेट बी अगर बराबर है तो ए और बी समुच्चय भी बराबर होंगे। हमें इस कथन को सिद्ध करना है। कथन को सिद्ध करने से पहले बच्चों इस प्रश्न की हम मुख्य अवधारणा देख लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो इस प्रश्न के लिए हमारी मुख्य अवधारणा होगी घात समुच्चय। ठीक है, जिसको हम समझेंगे। तो मुख्य अवधारणा। ठीक है, अब हम यहाँ पर घात समुच्चय की परिभाषा को समझते हैं बच्चों। तो मैं लिखता हूं कि P ऑफ ए क्या मतलब होता है इसका। इसे कहते हैं ए का घात समुच्चय। ठीक है ना बच्चों, P ऑफ ए को क्या कहते हैं, ए का घात समुच्चय। मैं लिख देता हूं ए का घात समुच्चय। ठीक है, और घात समुच्चय कैसे ज्ञात करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। ये होता है ए का घात समुच्चय जो क्या होता है बच्चे, ए के उप समुच्चयों का उप समुच्चयों का समुच्चय होता है बच्चों। समुच्चय होता है, ये आपको याद रखना है बच्चों। ठीक है, अब देखिए प्रश्न में जो दिया है, क्या दिया है हमें। हमें दिया है ए और बी दो समुच्चय है। तो हम इसी बात को लिख लेते हैं कि प्रश्न में हमें क्या दिया है। हमें दिया है ए तथा बी दो समुच्चय है। ठीक है, उसी के लिए हमें सिद्ध करना है समुच्चय है। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए इसे सिद्ध करने के लिए हम लोगों को कुछ मानना पड़ेगा। तो माना समुच्चय ए को हम मान लेते हैं ए के बराबर और समुच्चय बी को हम मान लेते हैं बी के बराबर। ठीक है बच्चों, तब क्या होगा, तब अगर हम इसके घात समुच्चय बनाएं तो इसके हम घात समुच्चय कैसे बनाएंगे। देखो तब P का जो घात समुच्चय होगा वो होगा इसके उप समुच्चय। तो इसका पहला उप समुच्चय क्या होगा, ए का फाई, और दूसरा होगा ए। ठीक है, तो ये हमारा मिल गया P ऑफ ए। अब देखो अगर हमें P ऑफ B मतलब B का घात समुच्चय पता करना है तो इसका अवयव B है। तो पहला तो क्या होगा, इसका उप समुच्चय फाई होगा, और एक ये स्वयं होगा B, और इनका भी हम क्या बना देंगे, एक नया समुच्चय बना देंगे। अब आप कहोगे कि यदि देखो प्रश्न में हमें क्या दिया है, तो यदि P ऑफ A किसके बराबर हो, P ऑफ B के बराबर हो, जैसा कि प्रश्न में दिया है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा फाई, और उसके बाद आएगा यहां पर A, और उसी के बराबर देखो यहां पर होगा फाई, और फिर से होगा यहां पर बराबर B। ठीक है बच्चों, अब देखो अगर आप दोनों की तुलना करेंगे तो फाई के बराबर होगा, और फाई के बराबर होने के बाद A किसके बराबर हो जाएगा, B के बराबर हो जाएगा बच्चों। अब आप बताओ ये जो A है ये किसके बराबर है, ये हमारा समुच्चय A के बराबर है, और ये हमारा समुच्चय B के बराबर है। तो ये कथन हमने सिद्ध कर दिया है बच्चों। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।